नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Hello and welcome to our channel. Now we are discussing about constitutional series, and before that we have to understand what is constitution. संविधान क्या होता है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। साथियों, संविधान के इस महत्व को ध्यान में रखकर हम संविधान के ऊपर पूरी सीरीज तैयार कर रहे हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिरकार संविधान होता क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इनलाइटन एस्पेक्ट। दोस्तों, कोई भी देश अपने विकास के श्रृंखला के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अवस्थाएं भी सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए लोग सर्वप्रथम एक भौगोलिक भूभाग पे बसते हैं। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बसे लोगों ने भारत देश की संकल्पना की है। इसके बाद इस भूप्रदेश में बसे लोगों की एक सांस्कृतिक और सामाजिक सोच बनने लगती है, अर्थात उनके रीति रिवाज, संस्कार, आचार विचार, धार्मिक सोच। इसके कारण इस भूभाग में लोगों में एक अपनत्व की भावना निर्माण होती है और उन्हें लगता है कि हम एक है, और इसका नतीजा ये होता है एक राष्ट्र का निर्माण। लेकिन इस अवस्था में सब कुछ रुक नहीं जाता। अब लोगों को उनके अधिकार, कर्तव्य और निर्णय प्रक्रियाओं में भाग लेने की जागरूकता होने लगती है और उनको लगता है कि समाज के ऊपर भी एक संगठन होना चाहिए जो सभी के अधिकारों का निर्णय करे, लोगों को अन्याय अत्याचार से बचाए और निष्पक्ष भाव से न्याय करे। इस संस्था को, जो लोगों के राजनीतिक अधिकार को सुनियोजित करती है, राज्य, द स्टेट कहा जाता है। राज्य हमारी राजनीतिक सामूहिक चेतना को दर्शाता है कि हमारे ऊपर किसी और का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, परंतु हमारी यह इकट्ठा की गई राजनीतिक शक्ति, स्टेट, जो एक भाव है, वो किस रूप में प्रदर्शित हो, उसके कौन कौन से अंग हो, कौन लोग उसके प्रतिनिधि होंगे, उसकी सीमाएं क्या होंगी, कौन कब किसको कैसे दंडित कर सकेगा, इन सभी पहलुओं को निर्धारित करने के लिए एक मूलभूत कानून की जरूरत होती है, जो इस राज्य, द स्टेट के प्रतिनिधियों को बनाए। जैसे हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का निर्धारण करे और लोगों को उनके अधिकार, कर्तव्य बताए। हमारे इस मूलभूत कानून को संविधान कहा जाता है। दोस्तों, संविधान एक पुस्तक भर नहीं है, वह एक मार्गदर्शक है। वह प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए उपयोगी है। वह प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। वह प्रत्येक नागरिक के अधिकार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वह एक सर्वोत्तम जीवन ग्रंथ है। उसे जानना हमें जरूरी तो है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। भारत का संविधान हमारे देश का मूलभूत कानून है। यह देश में बनने वाले प्रत्येक कानून, नियम, उपनियम की जननी है और उन्हें भारत के संविधान के अनुसार संगत होना जरूरी होता है। आए दिन यह देखने को मिलता है कि संविधान के मुख्य धाराओं के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है।
राज्य के कानूनी और संवैधानिक संस्थाओं के महत्व के आगे व्यक्तिगत महत्व को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि देश का प्रत्येक नागरिक संविधान को जाने और समझे और उसके सदुपयोग के प्रचार के लिए निजी संस्थानों में बढ़ावा दे, ताकि संविधान के मूल भावना पर आधारित एक सशक्त, लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज का निर्माण हो। साथियों, देश में संविधान और कानून के प्रति जागरूकता लाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए आपसे अपील है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।